बहुत बहुत स्वागत है एक और लेक्चर के अंदर। YouTube पर देख रहे हो ना, YouTube पर तो सुन लो, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन मिस करोगे, पता ही नहीं है कैसे देखना है। नंबर वन थिंग, ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि फ्री डाउट्स मैं टेलीग्राम पर, चाहे कोई मेरा पेड स्टूडेंट है या नहीं, टेलीग्राम पर फ्री डाउट्स लेता हूँ। अगली बात, ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच का एक और खूबसूरत लेक्चर है कि नहीं? यस सर जी, लगातार हम YouTube पर डाल रहे हैं। हाँ सर जी, सितंबर 26 जनवरी 27 के बच्चों, आप लोगों के लिए ये बेहिसाब मददगार साबित होने वाला है। इसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट, वो भी प्रेजेंटेशन थीम में, जैसे तुमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। 5-6 बच्चों को उठाता हूँ, एक स्टोरी बनाता हूँ, फिर उनके थ्रू स्टोरी को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं नाटक के रूप में, फिर उसको कॉन्सेप्ट से लिंक करता हूँ, फिर इम्पैक्ट बुक का लेक्चर देता हूँ, उसके बाद RTP, PYQ, MCQ, स्टडी मैट, क्वेश्चन टेस्ट चैप्टर वाइज चेक करके देता हूँ। MCQ के केस बेस्ड सेपरेट लेक्चर हैं, MCQ के सेपरेट टेस्ट है, सब कुछ मात्र 110 घंटे में। अनलिमिटेड व्यूज़ हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, अनलिमिटेड मेंटोरशिप है, और क्या चाहिए बच्चा पार्टी? सर यूट्यूब पर कितना मिलेगा? जितना यूट्यूब पर अपलोड होते जा रहा है उतना, कुछ चैप्टर्स मॉड्यूल 3 के, बाकी पूरा बैच ले लो, इतना कम प्राइस है, बहुत ही बढ़िया। ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। हार्ड बुक्स भी मिलेंगी इसके अंदर आपको, 4 हार्ड बुक्स, AS के लिए भी, मॉड्यूल 3 के लिए भी, कॉन्सेप्ट के लिए भी, इम्पैक्ट बुक की भी, MCQ की भी, और 2 रिवीजन चार्ट्स मिलेंगे बच्चा पार्टी। 4 हार्ड बुक, 2 रिवीजन चार्ट्स, तो देर किस बात की है? प्राइस बहुत ओके है, फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली 4 वीडियो 2 शॉर्ट फ्री में चैनल पे डाल रहा हूँ, 100 में से 100 नंबर स्कोर करने में आपकी हेल्प करने के लिए, अनलिमिटेड गाइडेंस। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टन टन। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? सर जी हम बढ़िया हैं, आप सुनाइए। बच्चों मैं बता दूं, यहाँ भी सब बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई एकदम ठीक तरीके से चल रही होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हम कवर अप कर चुके हैं। जो ट्रिगर बुक 2 में नोट्स लिखे हुए हैं, ये जो टॉपिक्स हैं ये भी कर लिए हैं, और इनको करने के लिए जो की पॉइंट्स वाला 3rd टॉपिक था, उसमें मैं आपको कुछ हैंडमेड नोट्स भी PDF ऐप पे अपलोड कर चुका हूँ, जो खुद से आपको लिखने हैं। आज एक बार के लिए जो ट्रिगर बुक 2 के मेन नोट्स हैं वो थोड़ा सा पढ़ने रह गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं, और फिर क्वेश्चंस की यात्रा पर निकल रहे हैं बच्चा पार्टी। इसके बाद यात्रा निकलेगी हमारी क्वेश्चंस की, सारे क्वेश्चंस करेंगे, स्टडी मैट, RTP, PYQ सब कुछ। और क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि क्वेश्चन किस स्टेप्स में सॉल्व करके चलने हैं, ठीक है? ओके सर जी, ओके सर जी, नो प्रॉब्लम विद दैट। और क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम आप लोग सारे क्वेश्चन हाथ से लिख करके चलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे भी है जिनके फॉर्मेट मैंने बना करके रेडी रखे हैं और मैं उनमें फिगर्स पुट कर रहा हूँ, तब भी आप उन्हें पूरा लिख करके चलिएगा हाथ से, ठीक है? फॉर्मेटिंग, कोई 2 इलस्ट्रेशंस ऐसी हैं जिनके फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी हैं, वो भी मैंने ऐप पर अपलोड कर दिए हैं। कभी ज़रूरत पड़े PDF देखने की तो देख लेना, पर आप लिखना पूरा ही कॉपी में, क्योंकि पेपर में आपको पूरा लिखना है। ओके सर जी, ओके सर जी। तो प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ लिया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 टॉपिक्स हैं, उसका मीनिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका फॉर्मेट और की पॉइंट्स। मीनिंग वही है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश की स्टेटमेंट है, जिसमें कैश की रिसीट और पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। बस इतना ही कि रिसीट माइनस पेमेंट प्लस ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग, ऐसा करते हैं। अब नीचे जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेकर के चलते हैं, उसमें आंसर में फिर क्लोजिंग आता है। वो अब जब क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आपको पता चलेगा कि वो एंडिंग कैसे होती है क्वेश्चन की, वो एंडिंग कैसे होती है वो पता चलेगा आपको, ठीक है सर? टाइप्स ऑफ कैश फ्लो भी हो गया, इसका फॉर्मेट भी मैंने पढ़ लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स पूरा पढ़ा दिया, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा पढ़ा दिया। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, नोट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इन करंट ईयर, अज्यूम सेम एज ओपनिंग बैलेंस। अगर ये 2 बैंक वाला अमाउंट हमें ना मिल पाए, 2 बैंक कौन सा अमाउंट होता है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में, कि भाई हमने टैक्स की पेमेंट कितनी करी है करंट ईयर में, बैंक से कितनी पेमेंट करी, एक्चुअल पेमेंट कितनी करी 31 जुलाई 31 अक्टूबर को, वो अमाउंट यहाँ आता है। तो सर आपने बताया था अगर ये ना मिले तो क्वेश्चन ने ये 3 आइटम्स दे रखे होंगे, 1, 2 और 3, बैलेंसिंग करके इसको निकाल लेंगे। कई बार ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता, कई बार ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता डाटा अधूरा होने की वजह से। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, जो ये ओपनिंग बैलेंस है इसी को मान लेंगे कि उतना ही एक्चुअल अमाउंट पे हुआ है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इन करंट ईयर, अगर 2 बैंक वाला अमाउंट नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन इस अकाउंट में दो बैलेंसिंग फिगर हैं, तो फिर कैसे करोगे? 2 बैंक वाले अमाउंट को अज्यूम कर लेना सेम एज ओपनिंग बैलेंस, और फिर जो दूसरी फिगर बच जाए उसे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाल लेना। 2 बैंक का अमाउंट कैसे आएगा, मैंने कैसे कहा था, इन तीनों का बैलेंस कर लेना, ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर प्रोविजन माइनस क्लोजिंग बैलेंस, 2 बैंक का अमाउंट आ जाएगा।
अब मान लो करंट ईयर का प्रोविजन भी मिसिंग है फॉर एग्जांपल, तो टू बैंक को मान लेना ओपनिंग बैलेंस वाला अमाउंट और फिर करंट ईयर का प्रोविजन बैलेंस फिगर के तौर पे निकल के आ जाएगा। ओके सर, ओके सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बता दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्रूअल एक्सपेंस, ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को, ये सब बता दिया। डिविडेंड का ट्रीटमेंट सब करा दिया मैंने, वही चीज़ें लिखी हुई है। डिविडेंड का ट्रीटमेंट, इंटरिम वाले को करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग से माइनस और एनपीबीटी में ऐड बैक करेंगे, और फाइनल डिविडेंड करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनल डिविडेंड पिछले साल से जो रिलेटेड है वो फाइनेंसिंग में माइनस होगा और एनपीबीटी में ऐड बैक होगा। प्रपोज डिविडेंड केवल एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। एनपीबीटी मैंने कह दिया क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। यस नो सेक्शन, यस नो सेक्शन बच्चा पार्टी, ये हमारा एक कीमती सेक्शन है। यस नो सेक्शन, इसमें छिट में बिल्कुल ही मामूली सी यस और नो लेवल की बातें हैं, वो जो रह गई हैं वो और कवर अप हो जाएंगी। इज इट नेसेसरी टू लर्न द फॉर्मेट इन सीरीज? बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है, यस, ये फॉर्मेट पूरा का पूरा सीरीज में याद रखना जरूरी है, कोई भी आइटम ऊपर नीचे नहीं करेंगे बच्चा पार्टी आप। ओके सर। बैंक ओवरड्राफ्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड नॉट ऑपरेटिंग, यस, ये पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिखे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील होगा, ना कि करंट लायबिलिटी के तौर पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आती है, ये मैंने बता दिया आपको। हाँ हाँ, बैंक को भी कैश के बराबर ही मानते हैं, कैश तो है ही, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी कैश जैसा ही मानते हैं, ये तीनों ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं। Issue of shares, debentures, bonds for non-cash consideration will be included in cash flow statement. No. अगर कोई शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड इशू हो रहे हैं फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, बदले में पैसा नहीं आ रहा, शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड मानो आपने बोनस में इशू कर दिए, फ्री में इशू कर दिए, तो जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है जिसमें हम लिखते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वहां पे लिख करके चलेंगे क्या? नहीं। क्यों? कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। और अगर आप शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड इशू कर रहे हो बिना कैश के, बोनस में, फ्री में, तो पैसा तो आया ही नहीं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे लिख दोगे फिर उसको? नहीं लिखोगे। नो। ठीक है सर। और प्यारे बच्चों, कभी डिविडेंड पेबल अकाउंट अगर बनाने की जरूरत पड़ गई तो सेम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के जैसा बनेगा, बाय ओपनिंग बैलेंस, बाय P&L, करंट ईयर का जो डिविडेंड है टू बैंक, जितना डिविडेंड पे कर दिया, टू बैलेंस शीट। कभी डिविडेंड पेबल अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ गई तो सेम प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह बना करके चलेंगे, बना करके चलेंगे। ठीक है सर जी। उसके बाद प्यारे बच्चों, स्टेप्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे? डायरेक्ट मेथड वाला तो इतना तंग करता नहीं है, मेनली इनडायरेक्ट मेथड वाले में परेशानी ना हो उसके लिए स्टेप्स हैं। नंबर 1, जस्ट प्लेन रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को आराम से रीड करो, प्लेन रीड करो क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, जस्ट रीड द क्वेश्चन, प्लेन रीड द क्वेश्चन, पढ़ लो बस क्या दे रखा क्या नहीं, दिस इज इट। वो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में भी कर सकते हो ये काम आप, ठीक है सर। सेकंड, मार्क डॉट्स इन फ्रंट ऑफ आइटम्स हैविंग एडजस्टमेंट्स। मार्क डॉट्स इन फ्रंट ऑफ आइटम्स हैविंग एडजस्टमेंट्स मतलब जिन आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उन आइटम्स के सामने डॉट लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन ने एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको, उस बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडजस्टमेंट्स में आपको करंट लायबिलिटी और बिल्डिंग, इनसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं कि भाई करंट लायबिलिटी में इतना आउटस्टैंडिंग है और जो बिल्डिंग है वो हमने इतने की बेच दी, इतने की राइट ऑफ कर दी, इतना डेप्शन लगाया, तो कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं बैलेंस शीट के अंदर वाले आइटम से रिलेटेड। तो क्या करना है, बैलेंस शीट के अंदर जाओ, करंट लायबिलिटी के सामने और बिल्डिंग के सामने डॉट लगा दो। क्वेश्चन की बैलेंस शीट के, क्वेश्चन ने बैलेंस शीट दे रखी हो या क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी दे सकता है, तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो भी क्वेश्चन ने दिया है उनके अंदर जो आइटम्स हैं उन आइटम से रिलेटेड अगर कहीं भी कोई एडजस्टमेंट है तो उन आइटम्स के सामने डॉट लगा देना, ताकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते टाइम उन आइटम पे पहुंचे हमें उसके सामने डॉट लगी हुई दिखे तो हमें पता चल जाए अरे इसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं करना, इससे रिलेटेड नीचे कोई एडजस्टमेंट है उसका भी ध्यान रख के चलना है। बच्चे भूल जाते हैं एडजस्टमेंट का ध्यान रखना। ओके सर। फॉर स्टेप 1 एंड 2, 2 to 3 मिनट्स क्वेश्चन पेपर रीडिंग। जो पहला और दूसरा स्टेप है ये आप क्वेश्चन पेपर रीडिंग के टाइम पे ही यूज करें। जो
जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग के 15 मिनट मिलते हैं ना, उनमें से 3 मिनट यूज कर लेना पहले और दूसरे स्टेप के लिए। क्वेश्चन को प्लेन रीड कर लेना और बैलेंस शीट या P&L जो भी दे रखा है उसके अंदर जिस भी आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसके आगे डॉट लगा लेना। प्रिपेयर फॉर्मेट एज मच रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, ये तीसरा स्टेप है। क्वेश्चन ने जितना भी फॉर्मेट मांगा उतना फॉर्मेट बना दो। फॉर्मेट याद होना चाहिए। क्वेश्चन ने मांगा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो केवल ऑपरेटिंग का बना देना। इन्वेस्टिंग मांगा तो केवल इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग मांगा तो केवल फाइनेंसिंग, तीनों मांगे तो तीनों, कोई भी दो मांगे तो दो। जितना क्वेश्चन ने आंसर में मांगा है उतने फॉर्मेट बना दो। तो क्वेश्चन आपको बताएगा ना कि पूरी कैश फ्लो बनानी है या ऑपरेटिंग बनाना है केवल, या इन्वेस्टिंग या केवल फाइनेंसिंग, या ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, जो भी है वो क्वेश्चन बता देगा आपको। और मान लो क्वेश्चन में खाली इतना लिखा हुआ है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो समझ लो तीनों बनाने, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी। इसके लिए 4 मिनट में आपको दे रहा हूँ बच्चा पार्टी। पूरा फॉर्मेट 4 मिनट में बना दोगे यार, मेरे हिसाब से तो बना देना चाहिए, अगर याद है लेने तो आराम से बन जाना चाहिए 4 मिनट में आराम से। 2 मिनट ऑपरेटिंग में, 1-1 मिनट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। ठीक है सर, ठीक है सर। पुट फिगर्स एंड प्रिपेयर वर्किंग नोट वेयर नेसेसरी। अब एक एक करके फिगर्स पुट करते हैं। चलिए, फॉर्मेट बन गया। फॉर्मेट एग्जॉस्टिव है, फॉर्मेट से बाहर इक्का दुक्का चीज़ को भी तुक्का मिलेगी वो मैं लिखवा दूंगा क्वेश्चन के दौरान, बाकी मिलेगी नहीं। ठीक है सर, फॉर्मेट एग्जॉस्टिव है आपका। ओके सर, अब क्या करना है आपको, ये जितने भी स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी आपको, अभी बस बता रहा हूँ कैसे करेंगे हम। ठीक है, पहले क्वेश्चन को प्लेन रीड करो, एडजस्टमेंट वाले आइटम के सामने डॉट लगाओ, जितना क्वेश्चन ने मांगा उतना फॉर्मेट बना लो। अब जो फॉर्मेट आपने बनाया है, जितना भी क्वेश्चन ने मांगा था उतना जो फॉर्मेट अब आपने बना लिया है, उसमें एक एक करके फिगर पुट करते हुए चलो। एनपीबीटी इतना, डीजीपी दिल डी इतना, जी इतना, पी इतना, ड्रेस ड्रिप इतना, और लेस वाले आइटम से ब्रैकेट लगाते हुए चलना। एक एक करके फिगर्स पुट करते हुए चलो। अपने फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन में चीज़ें ढूंढो, ना कि क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मेट में पुट करना है। ये आइटम लिखो, ये आइटम लिखो, ये आइटम लिखो। चेक अनमार्क्ड आइटम इफ एनी। ठीक है, और सारी फिगर्स पुट करने के बाद देखना कि क्वेश्चन के डाटा में कोई आइटम ऐसा तो नहीं जो पुट ना हुआ और रह गया हो, और फिर अपना आंसर मैच करेंगे लास्ट में। आंसर कैसे मैच कर सकते हैं ये दिखाऊंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर भी आप पेपर में ही पता लगा सकते हैं कि सही है कि गलत है, आपका तुरंत पता चल जाएगा। सर अगर गलत हो एक ट्राई और देना, आगे बढ़ जाना, नहीं तो उसमें अटके रह जाओगे। ये हमेशा कहता हूं मैं ये बात, एक ट्राई और देना वरना आगे बढ़ जाना। ठीक है सर, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अभी हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं बच्चा पार्टी। जी सर जी, जी सर जी। चलो तो चलो, ये वाला ब्रांच आ गया हमारा, कैश फ्लो यहीं तक है। ठीक है सर जी। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, ओके प्यारे प्यारे बच्चों। चलो, ये क्लिप एक काम करता हूँ 10-11 मिनट की ही अपलोड करता हूँ यहाँ पे, और क्वेश्चन वाले फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर जी, चलो।